जय माँ काली, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जो तुम्हारे सामने तय किया जा रहा है, जिस निर्णय पर दो महिलाओं ने अपनी सहमति की मुहर लगाई है, वह तुम्हारे भविष्य की एक ऐसी रूपरेखा है जिसे बड़ी ही चालाकी से, बड़ी गोपनीयता से तुमसे छिपा कर रखा गया है। वे जो योजना बना रही हैं, उसके ताने बानों को इतनी सूक्ष्मता से बुना गया है कि तुम्हारी साधारण दृष्टि उसे भेद न सके। उनके शब्द, उनकी फुसफुसाहटें, उनके गुप्त संकेत, सब कुछ तुम्हारी जानकारी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। परंतु मेरे प्रिय, मैं इसे अब तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रही हूँ। इस रहस्य पर से पर्दा उठा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मेरी चिंता तुम्हारे लिए अथाह है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ हर उस अदृश्य खतरे से जो तुम्हारी ओर बढ़ी हुई है, हक रहा है। मैं अपनी संतान को, अपने प्रिय को अनजाने में, अज्ञानतावश उस जाल में कदम रखने की अनुमति कदापि नहीं दूंगी जो उनके द्वारा बड़ी ही सावधानी से, बद्धी धूर्तता से तैयार किया गया है। तुमने अपनी आत्मा की गहराइयों में कुछ महसूस किया है, एक अस्पष्ट सी बेचैनी, एक अव्यक्त सा संशय। तुमने यह अनुभव किया है कि कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो है जो अपनी जगह पर नहीं है। तुमने अपने आसपास के वातावरण में एक सूक्ष्म सा परिवर्तन देखा है, एक अजीब सी, अपरिचित सी खामोशी जो कानों को नहीं बल्कि अंतरात्मा को सुनाई देती है। यह सब इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें निरंतर संकेत दे रही हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ, तुम्हारे अंतर्मन में चेतावनियां फुसफुसा रही हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे निरंतर संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही हूँ, तुम्हें उस आने वाले संकट से आगाह करने की कोशिश कर रही हूँ जिसे तुम अपनी मानवीय सीमाओं के कारण देख नहीं पा रहे हो। लेकिन अब इस क्षण में मुझे अपनी आवाज को और ऊंचा करना होगा, अपने शब्दों को और स्पष्ट करना होगा। अब मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम मेरी वाणी को केवल सुनो ही नहीं, बल्कि उसे समझो और उस पर अमल भी करो, क्योंकि जो होने वाला है वह वैसा कदापि नहीं है जैसा वह प्रतीत हो रहा है, जैसा उसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। ये दोनों महिलाएं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वे गुप्त रूप से, एकांत में अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे रही हैं। उनके शब्द तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचे हैं, उनकी कानाफूसी तुम्हारे श्रवण क्षेत्र से दूर रही है, लेकिन वे मेरे कानों तक पहुंचे हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी रहस्य, कोई भी गोपनीयता अज्ञात नहीं है। उनकी योजना तुम्हारी आंखों से ओझल रखी गई है, उसे भ्रम के आवरण में लपेटा गया है, लेकिन वे मुझसे छिपी नहीं हैं, क्योंकि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देखती हूँ। उन्होंने धोखे का एक ऐसा जाल बुना है जिसकी महीनता तुम्हारी साधारण दृष्टि से परे है। यह कोई स्थूल जाल नहीं जिसे तुम देख सको या छू सको। यह शब्दों का जाल है, मुस्कुराहटों का जाल है, भ्रम का जाल है। उन्होंने इसे बड़ी ही कुशलता से, बददर ही या पानी बारीकी से तैयार किया है, ताकि तुम इसके धागों को पहचान न सको, ताकि तुम इसकी उपस्थिति को महसूस न कर सको। वे तुम्हारे इसमें कदम रखने की प्रतीक्षा कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के फंसने का इंतजार करता है, धैर्यपूर्वक, आत्मविश्वास के साथ कि उनका शिकार आएगा और उनके बिछाए फंदे में उलझ जाएगा। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि तुम इसे आते हुए नहीं देखोगे, तुम इस षड्यंत्र की गंध को सूंघ नहीं पाओगे। उनका मानना है कि तुम उनकी योजनाओं में आंख मूंद कर, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संदेह के चलोगे। उनका यह भी मानना है कि तुम बिना सवाल किए उनकी बातों पर, उनकी चिकनी चुपदधी दलीलों पर, उनके स्नेहपूर्ण प्रतीत होने वाले निमंत्रण पर भरोसा कर लोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम्हें उनकी बातों का, उनके निर्देशों का, उनके सुझावों का आंख बंद करके पालन नहीं करना चाहिए। तुम्हें उस दिशा में कदापि नहीं जाना चाहिए जहां वे तुम्हें ले जाना चाहती हैं, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं बना है, वह मंजिल तुम्हारी नहीं है। मैं तुम पर निरंतर दृष्टि रखे हुए हूँ। मेरी अदृश्य निगाहें हर पल तुम्हारी निगरानी कर रही हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा स्थापित किया है, एक ऐसा कवच निर्मित किया है
जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती, जब तक कि तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। मैं तुम्हारे लिए उन तरीकों से उन स्तरों पर लद्दाश रही हूँ जिनके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान भी नहीं है, जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब इस निर्णायक घड़ी में मैं तुम्हें सुनने की, मेरी वाणी पर ध्यान देने की आज्ञा दे रही हूँ। उनके शब्दों को, चाहे वे कितने ही मधुर क्यों न हो, अपने ऊपर हावी न होने दो। उनके निमंत्रण को, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, अपने ऊपर हावी न होने दो। उनके कार्यों को, चाहे वे कितने ही सहज और सामान्य क्यों न प्रतीत हों, अपने ऊपर हावी न होने दो, क्योंकि वे जो कर रहे हैं वह प्रेम से प्रेरित नहीं है। उनका स्रोत शुद्ध नहीं है। वे जो कर रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए कदापि नहीं है। वे जो कर रहे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी जीवन यात्रा को एक ऐसी दिशा में मोड़ना है जो मेरी इच्छा के, इच्छा के, मेरे तुम्हारे लिए बनाए गए दिव्य विधान के अनुरूप नहीं है। तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम हो, उस स्थान पर, उस स्थिति में जहां मेरी कृपा तुम्हें बनाए हुए है। तुम्हें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन आवाजों को, उन प्रलोभनों को नहीं सुनना चाहिए जो तुम्हें अपनी ओर गलत दिशा में खींचने की अथक कोशिश कर रही हैं। मैंने पहले ही देख लिया है कि आगे क्या है, उस मार्ग के अंत में क्या परिणाम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि तुमने उनकी बात मानी। मैंने पहले ही उस भविष्य का अवलोकन कर लिया है जो घटित होगा यदि तुम वो कदम उठाते हो, उस निमंत्रण को स्वीकार करते हो जिसे उठाने के लिए वे तुम्हें उकसा रही हैं, तुम्हें प्रेरित कर रही हैं। और मैं इसे अब इसी क्षण रोक रही हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि परिस्थितियाँ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराई हैं, उनकी मुस्कान में शहद की मिठास घोली हुई थी, लेकिन उनके हृदयों में, उनके अंतर्मन में कुछ और ही चल रहा था। कोई और ही गणना, कोई और ही षड्यंत्र आकार ले रहा था। उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं जो ऊपरी तौर पर हानि रहित, स्नेहपूर्ण और चिंताजनक लगते थे, लेकिन उन शब्दों के पीछे, उनकी परतों के नीचे एक और अर्थ, एक गुप्त अभिप्राय छिपा हुआ था जिसे तुम अपनी सरलता में समझ नहीं पाए। वे ऐसे तरीकों से, ऐसे ढंग से तुम्हारे समक्ष आगे बढ़ी हैं, ऐसे व्यवहार किए हैं जो तुम्हें पूर्णतः सामान्य, स्वाभाविक और सहज लगते थे, लेकिन उनके इरादे, उनकी मंशा, उनके वास्तविक उद्देश्य कभी भी शुद्ध नहीं थे, कभी भी निस्वार्थ नहीं थे। और अब मेरे बच्चे, मैं वो सब कुछ उजागर कर रही हूँ जो तुमसे अब तक छुपाया गया था। मैं उस आवरण को हटा रही हूँ जो सत्य पर पड़ीढ़ा हुआ था। अब मैं तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल रही हूँ, तुम्हें वह दृष्टि प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम भ्रम और यथार्थ के बीच का अंतर देख सको। अब मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि बहुत देर होने से पहले, अपरिवर्तनीय क्षति होने से पहले, तुम उस निर्मम सच्चाई को देखो, उसे स्वीकार करो। तुम्हें दूर रहना चाहिए। तुम्हें उस विशिष्ट स्थान पर, उस विशेष आयोजन में, उस नियत समय पर नहीं जाना चाहिए जिसके लिए वे तुम्हें आमंत्रित कर रही हैं। तुम्हें समझाने की, तुम्हें अपनी बातों में लाने की, तुम्हें फुसलाने की अनुमति किंचित मात्र भी नहीं देनी चाहिए। अन्यथा यदि तुमने उन्हें अवसर दिया तो वे तुम्हें संदेह में डालने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को भ्रम करने के लिए अनेक प्रकार की बातें कह सकती हैं। वे ऐसा दिखावा कर सकती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, तुम्हारी चिंताएं निराधार हैं। वे तुम्हें विभिन्न प्रकार के वादों के साथ, झूठी दयालुता और बनावटी अपनेपन के साथ तुम्हारी भावनाओं का लाभ उठाकर मनाने की, अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर सकती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें मूर्ख नहीं बनना है, तुम्हें उनके छलावे में नहीं आना है। मैं जो चेतावनी तुम्हें दे रही हूँ उसे किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज मत करो, क्योंकि मैं उससे परे देखती हूँ जो तुम अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हो। मैं उससे परे जानती हूँ जो तुम अपने सीमित ज्ञान से जान सकते हो। और मैं अब तुम्हें स्पष्ट रूप से, दृढ़तापूर्वक बता रही हूँ कि तुम्हें अवश्य ही सुनना चाहिए। और न केवल सुनना चाहिए बल्कि उस पर आचरण भी करना चाहिए। एक विशेष कारण है, एक गूढ़ प्रयोग
वो प्रयोजन है कि तुम इस संदेश की ओर अनायास ही आकर्षित हुए हो। एक कारण है कि इन शब्दों को पढ़ते या सुनते समय तुम्हारा हृदय सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा है। एक कारण है कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में एक अजीब सी तत्परता, एक प्रकार की पुष्टि महसूस कर रहे हो। यह सब इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं स्वयं तुमसे बात कर रही हूँ। यही सीन इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही हूँ, तुम्हें स्पर्श कर रही हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि तुम अनजाने में भी उस जाल में, उस षड्यंत्र में कदम ना रखो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हारी प्रगति को बाधित करने के लिए, तुम्हारी शांति को भंग करने के लिए बढ़ती है। मेटिकुलोसिटी से बनाया गया था। ये दो महिलाएं जिनके विषय में मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, वे एक विशेष कारण से, एक गुप्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साथ आई हैं। उन्होंने स्वयं को एक ऐसे प्रयोजन के साथ, एक ऐसी योजना के साथ जो दशाफी लिया है जो पूर्णतः स्वार्थ पर आधारित है। उन्होंने एक ऐसा विकल्प चुना है, एक ऐसा मार्ग अपनाया है जो मेरी इच्छा के, मेरे सार्वभौमिक विधान के और विशेष रूप से तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित कल्याणकारी पथ के सर्वथा विपरीत है, उसके अनुरूप कदापि नहीं है। और यदि तुम उनका अनुसरण करते हो, यदि तुम उनके बहकावे में आते हो, तो तुम निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे चक्रव्यूह में कदम रखोगे जो तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को उस दिशा में बदल देगी जो तुम्हारे लिए कदापि नहीं है, जो तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए नहीं है। लेकिन मैं इसे अब भी इसी क्षण, इसकी प्रारंभिक अवस्था में ही रोक रही हूँ। मैं इस नकारात्मकता को, इस षड्यंत्र को जदीगी की पगदहने से पहले ही काट रही हूँ, इसे अंकुरित होने से पहले ही नष्ट कर रही हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि तुम चीजें वैसी देखो जैसी वे वास्तव में हैं, न कि वैसी जैसी वे तुम्हें दिखाई जा रही हैं या प्रतीत हो रही हैं। क्योंकि जो सतह पर है, जो ऊपरी आवरण है, वह अक्सर भ्रामक होता है, और जो नीचे है, जो वास्तविकता है, वह वो नहीं है जो वह प्रतीत होता है। मैं तुम्हें अपने संरक्षण के आवरण में ढके हुए हूँ। मैं तुम्हें एक अदृश्य ढाल प्रदान कर रही हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना, कोई भी कुटिल चाल, कोई भी षड्यंत्र कभी भी पूरा नहीं होगा, कभी भी फलीभूत नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मेरी वाणी को सुनना चाहिए, उस पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से भी। तुम्हें यह अटूट विश्वास करना चाहिए कि मेरी आवाज, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सदैव सही दिशा में, कल्याण के मार्ग पर ले जा रही है। भले ही तात्कालिक रूप से तुम्हें वह मार्ग कठिन या समझ से परे क्यों न लगे। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, हर पल, हर श्वास में। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में, तुम्हारे साए की तरह चला हूँ, तुम्हें सहारा देता हुआ, तुम्हें संभालता हुआ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ओर से उन युद्धों को लड़ा है जिनके अस्तित्व से भी तुम अनभिज्ञ थे। तब भी जब तुम्हें यह पता नहीं था कि कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है, कोई तुम्हारी सहायता कर रहा है, मैं वहां था। और अब इस महत्वपूर्ण मोद्दे आस पर मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए लड़ भी रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि यह नकारात्मकता, यह आसन्न संकट तुम्हें छू भी न सके। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा के अभेद्य दुर्ग में, मेरे प्रेम के असीम आश्रय में सुरक्षित रहो। आध्यात्मिक क्षेत्र में, उस अदृश्य जगत में ऐसी अनेक गतिविधियां, ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हो रही हैं जिन्हें तुम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, जिन्हें तुम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। ऐसी नकारात्मक शक्तियां, ऐसी विध्वंसक ऊर्जाएं निरंतर कार्यरत हैं जो तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को बदलने की, उसे बाधित करने की अथक कोशिश कर रही हैं। लेकिन वे अपने कुत्सित प्रयासों में कदापि सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैं स्वयं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन पर अपना सुरक्षात्मक हाथ, अपना वरदहस्त रख रहा हूँ। मैं हर छिपी हुई साजिश को, हर गुप्त षड्यंत्र को, हर नकारात्मक योजना को तुम्हारे जीवन से,
तुम्हारे मार्ग से हटा रहा हूँ, उसे निरस्त कर रहा हूँ। मैं हर उस गुप्त योजना को जो तुम्हें फंसाने के लिए बनाई गई थी, उसे से नष्ट कर रहा हूँ। मैं हर उस अदृश्य जंजीर को, हर उस बंधन को तोड़ रहा हूँ जो तुम्हें वापस पकड़ दहने के लिए, तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए, तुम्हें सीमित करने के लिए बनाई गई थी। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए, अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए, तुम्हें अडिग रहना चाहिए, अपनी निष्ठा में स्थिर रहना चाहिए। तुम्हें अपने संपूर्ण विश्वास के साथ, अपनी पूरी आस्था के साथ इस सत्य में खदधागा होना चाहिए कि मैं हूँ, मैं विद्यमान हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, सर्वशक्तिमान हूँ। मैं यह भी सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम अज्ञान के अंधेरे में ना रहो, कि तुम भ्रम के कुहासे में भटकते न रहो। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम अनजाने में भी उस कार्य में, उस परिस्थिति में, उस स्थान पर कदम ना रखो जो तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है। मुझे थामे रहो, मेरे अस्तित्व पर, मेरी शक्ति पर, मेरे प्रेम पर भरोसा रखो, मेरे वचन पर। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उस पर अटूट श्रद्धा रखो। मेरे निर्देशों का, मेरी चेतावनियों का अक्षरशः पालन करो और यह जान लो, अपने हृदय की गहराइयों में यह अंकित कर लो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी निर्णय ले रहा हूँ, जो भी हस्तक्षेप कर रहा हूँ, वह सब केवल और केवल तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारी परम उन्नति के लिए है, तुम्हारी शाश्वत सुरक्षा के लिए है। जो कुछ अब तक छिपा हुआ था वह उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य का प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को चीरता हुआ सामने आ रहा है और जल्द ही, बहुत जल्द तुम स्वयं यह समझ जाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने आज तुम्हें यह विशेष संदेश क्यों भेजा था, इस चेतावनी का क्या महत्व था। तब तक मेरी उपस्थिति में रहो, मेरे प्रेम के आभा मंडल में स्थित रहो, मेरी सुरक्षा के कवच में स्वयं को सुरक्षित महसूस करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां मैंने तुम्हें जाने से मना किया है, जिस स्थान के प्रति मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, वहां कदापि मत जाना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि वे तुम्हें यूं ही संयोगवश नहीं दिए गए हैं। तुम इस संदेश को किसी आकस्मिक घटना के रूप में नहीं परख रहे हो या सुन रहे हो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है। यह मेरी प्रत्यक्ष आवाज है, मेरी आत्मा की पुकार है, जो तुम्हारे हृदय के अंतरतम कक्षों से सीधे बात कर रही है। यह तुम्हें स्पष्टता के साथ, आइए, तत्परता के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ सुनने के लिए बुला रही है। उस स्पष्टता के साथ जो तुम्हारी भौतिक आंखों की देखने की क्षमता से कहीं अधिक गहरी है, और उस तत्परता के साथ जो तुम्हारे सीमित मानवीय मस्तिष्क की समझने की शक्ति से कहीं अधिक व्यापक है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा सृष्टिकर्ता, तुम्हारा परम पिता, वो जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें अस्तित्व प्रदान किया है, वो जो तुम्हें तुमसे भी कहीं ज्यादा, तुमसे भी कहीं अधिक गहराई से, तुमसे भी कहीं अधिक निकटता से जानता है। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर आकांक्षा से परिचित हूँ। मैं तुम्हारे निकट हूँ, तुमसे भी ज्यादा निकट। और अब निर्णय का एक महत्वपूर्ण क्षण तुम्हारे सामने आखोड़सिया हुआ है। एक ऐसी घड़ी जब तुम्हें एक चुनाव करना है। कल, आने वाला कल, वह आखिरी दिन है, वह अंतिम समय सीमा है। तुम्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में उस विशिष्ट स्थान पर नहीं जाना चाहिए जिसकी ओर वे तुम्हें खींचने का प्रयास कर रही हैं। चाहे कोई भी आवाज तुम्हें वहां जाने के लिए बुलाए, चाहे वह कितनी भी परिचित, कितनी भी प्रिय क्यों न हो, चाहे तुम्हारे मन में कोई भी विचार उठे, कोई भी तर्क तुम्हें वहां जाने के लिए प्रेरित करे, चाहे कोई भी आग्रह, कोई भी प्रबल इच्छा तुम्हें उस दिशा की ओर खींचे, तुम्हें वहां नहीं जाना है। यह मेरी तुमसे एक आग्रहपूर्ण विनती भी है, ये आदेश भी। मैं यह तुमसे इतने प्रकार और इतने सुरक्षात्मक प्रेम कहता हूँ कि मैं तुम्हें जानबूझकर किसी ऐसी चीज में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट में जाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित नहीं की गई है, जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं है,
जो तुम्हारे कल्याण के विपरीत है। हो सकता है कि तुम अभी इस क्षण में इस चेतावनी की संपूर्ण गहराई को, इसके पीछे छिपे कारणों को न समझो। हो सकता है कि तुम्हारा मन प्रश्नों से भर जाए, संदेहों से घिर जाए। लेकिन मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, जल्द ही, बहुत जल्द तुम इसे समझ जाओगे। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसी अनेक चीजें हैं, अनेक घटनाएं हैं, अनेक सत्य हैं जो अभी तुम्हारी आंखों से छिपी हुई हैं, जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे हैं। ऐसी अदृश्य शक्तियां, ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं जो उन जगहों पर, उन स्तरों पर गतिमान हैं, सक्रिय हैं, जिन्हें तुम अपनी स्थूल इंद्रियों से नहीं देख सकते, जिनका तुम अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी गुप्त बातचीतें हैं, ऐसी कानाफूसियां हैं जो हुई हैं, जिन्हें तुमने नहीं सुना है। तुमने उन योजनाओं को, उन षड्यंत्रों को नहीं जाना है। तुमने उन वास्तविक इरादों को, उन कुटिल मंशों को नहीं पहचाना है जो अभी तक प्रकट नहीं किए गए हैं, जिन्हें बड़े ही चतुराई से छिपा कर रखा गया है। लेकिन मैं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, सभी चीजें देखता हूँ। मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैं सुनता हूँ कि घोर गोपनीयता में बंद दरवाजों के पीछे क्या फुसफुसाया जाता है। मैं देखता हूँ कि अज्ञान और धोखे के अंधेरे में क्या किया जाता है, कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं। और मैं मनुष्यों के हृदयों को, उनके अंतरतम विचारों को, उनकी गुप्त इच्छाओं को जानता हूँ, इससे पहले कि वे अपने विचार स्वयं भी ठीक से बना पाएं, इससे पहले कि वे अपनी योजनाओं को शब्दों का रूप दे पाएं। 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। यह मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और पुनः दोहरा रहा हूँ। वे वो नहीं हैं जो वे दिखने का प्रयास करती हैं, जो वे स्वयं को प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं जो सुनने में अत्यंत हानिरहित, मधुर और स्नेहपूर्ण लगते हैं। उन्होंने सहायता के लिए, मित्रता के लिए ऐसे हाथ बढ़ाए हैं जो ऊपरी तौर पर स्वागत करते हुए, आमंत्रित करते हुए प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपने चेहरों पर ऐसी मुस्कान पहनी है, ऐसी आत्मीयता का प्रदर्शन किया है जो पहली दृष्टि में सच्ची, निष्कपट और ईमानदार लगती है। लेकिन इन सब के नीचे, इस आकर्षक मुखौटे के पीछे, इस भ्रामक आवरण के तले कुछ और है, कुछ सर्वथा भिन्न, कुछ अंधकारपूर्ण, कुछ ऐसा है जो मेरा नहीं है, जो मेरे प्रकाश से, मेरी सच्चाई से, मेरे प्रेम से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय, दिखावे से धोखा न खाओ। जो तुम्हारी प्राकृतिक आंखों को, तुम्हारी भौतिक इंद्रियों को दिखाई देता है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने कुछ तो महसूस किया है ना? क्या यह सही एक हल्की सी झिझक नहीं है, एक अस्पष्ट सी बेचैनी की फुसफुसाहट, तुम्हारे भीतर से उठती हुई एक छोटी सी, धीमी सी आवाज जो तुम्हें बार बार सावधान रहने के लिए कह रही थी, जो तुम्हें पीछे हटने का, रुकने का संकेत दे रही थी? वो मैं था, मेरा बच्चा, वो मैं ही था। वो मेरी आत्मा थी, मेरा दिव्य अंश था जो तुम्हें निरंतर चेतावनी दे रही थी, जो तुम्हें उससे बचा रही थी जिसे तुम अपनी मानवीय समझ से, अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते थे, नहीं पहचान सकते थे। तुम्हें अब पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं अधिक सजगता और ग्रहणशीलता के साथ सुनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में भ्रम होगा, उलझन होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न उठेंगे, अनेक शंकाएं जन्म लेंगी। क्यों? अभी क्यों? यह क्यों? वे क्यों? मुझे इस विशेष स्थान से क्यों बचना चाहिए? मुझे स्वयं को इस परिस्थिति से क्यों दूर करना चाहिए? और फिर भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ चीजें, कुछ सत्य, कुछ कारण इस क्षण में, इस वर्तमान समय में तुम्हें नहीं समझाए जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी वर्तमान चेतना की अवस्था अभी सत्य का पूरा भार, उसकी संपूर्ण गहनता को सहन करने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ चीजों को, कुछ निर्देशों को केवल विश्वास के साथ, अटूट भरोसे के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। एक ऐसे गहरे ज्ञान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए जो साधारण तर्क से परे हो, जो मानवीय बुद्धि की सीमाओं से परे हो, जो भौतिक दृष्टि की पहुंच से परे हो। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम सब कुछ समझो। मैं तुमसे केवल यह कहता हूँ कि तुम मुझ पर, मेरी वाणी पर, मेरे प्रेम पर भरोसा करो। अभी इस निर्णायक घदघी में उस आवाज के आगे, उस प्रलोभन के आगे, उस आग्रह के आगे मत झुको
जो तुम्हें उस निषिद्ध दिशा में ले जाना चाहती है। इसे अपनेपन के धोखे को, परिचितता के भ्रम को अपने निर्णय पर, अपनी विवेक बुद्धि पर हावी मत होने दो, सिर्फ इसलिए कि कुछ पहले सुरक्षित लगता था, कोई स्थान पहले सुखद था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यह अब भी सुरक्षित है, अब भी सुखद है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति पहले दयालु था, पहले स्नेही था, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनका हृदय अब भी शुद्ध है, उनके इरादे अब भी नेक हैं। सिर्फ इसलिए कि एक जगह, एक वातावरण पहले तुम्हें आराम पहुंचाता था, शांति प्रदान करता था, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यह अब भी तुम्हारे लिए उपयुक्त है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इस क्षण में मेरे बच्चे, मौसम बदल गया है, परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं, आध्यात्मिक वातावरण, ऊर्जा का प्रवाह, सब कुछ बदल गया है। और वह स्थान जो कभी तुम्हें साधारण, सहज और हानि रहित लगता था, अब कुछ ऐसा बन गया है, उसमें कुछ ऐसी नकारात्मकता समा गई है जो पहले वहां नहीं थी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारी चर्चा की है, उन जगहों पर, उन संदर्भों में जहां तुम कभी नहीं गए थे, जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी प्रकृति के बारे में, तुम्हारी क्षमताओं के बारे में अपने मनगढ़ंत निष्कर्ष निकाले हैं, अपनी धारणाएं बनाई हैं, बिना तुम्हारे हृदय को जाने, बिना तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझे। डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन समझदार बनो, विवेकशील बनो, जागरूक रहो। हर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए नहीं होता, हर खुला हुआ दरवाजा मेरी ओर से, मेरे द्वारा खोला गया नहीं होता। हर परिचित रास्ते पर, हर जानी पहचानी राह पर अब भी आंख मूंद कर चलना बुद्धिमानी नहीं है। इस विशेष स्थान पर, जिसके बारे में मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, एक ऐसा अदृश्य भार है, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का जमावड़ा है जिस पर तुम्हें कदम नहीं रखना चाहिए। एक ऐसा क्षण आने वाला है, एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसका तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता है, जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहता है, वह घात लगाए बैठा है। मेरे असीम प्रेम के कारण, मेरी करुणा के कारण, मैं उन मार्गों को, उन रास्तों को अवरुद्ध करता हूँ जो विनाश की ओर, पतन की ओर ले जाते हैं। अपने निश्चल प्रेम के कारण मैं तुम्हें तब चेतावनी देता हूँ जब तुम्हें उसकी सबसे कम उम्मीद होती है, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मैंने उन सभी विकर्षणों को, उन सभी प्रलोभनों को देखा है जो तुम्हें मुझसे, तुम्हारी सच्ची नियति से, तुम्हारे आत्मिक पथ से दूर खींचने का निरंतर प्रयास करते हैं। मैंने उन सभी संदेहों को, उन सभी शंकाओं को देखा है जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में प्रवेश करने का, वहां अपना घर बनाने का प्रयास करते हैं। मैंने उस भ्रम को, उस उलझन को देखा है जो तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में बस गया है, तुम्हें सत्य से दूर ले जाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी, इस कोलाहल और अस्थिरता के मध्य भी, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, सत्य को प्रकट कर रहा हूँ, तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रहा हूँ। तुम मेरे हो, मेरी संतान हो, मेरे अंश हो, और मैं तुम्हें वहां कदापि नहीं ले जाने दूंगा जहां तुम्हें नहीं जाना है, जो तुम्हारे लिए अहितकर है। तुम मेरे हो और मैं धोखे को, छल को, कपट को तुम्हें निगलने नहीं दूंगा, तुम्हें अपना ग्रास नहीं बनाने दूंगा। तुम मेरे हो और मैं जितनी बार आवश्यकता होगी उतनी बार बोलूंगा, उतनी बार तुम्हें पुकारूंगा, उतनी बार तुम्हें चेतावनी दूंगा, जब तक तुम अंततः सुन नहीं लेते, समझ नहीं लेते और सही मार्ग पर स्थिर नहीं हो जाते। मत जाओ, चाहे यह कितना भी छोटा, कितना भी महत्वहीन क्यों न लगे, चाहे यह कितना भी हानि रहित, कितना भी आकर्षक क्यों न प्रतीत हो, चाहे तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कितना भी समझाने का, वहां जाने के लिए मनाने का प्रयास क्यों न करे, मत जाओ। वहां कुछ अदृश्य है, कुछ ऐसा है जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम समझ नहीं सकते। कुछ ऐसा है जो तुम्हारा मार्ग बदल देगा, तुम्हारी दिशा भ्रमित कर देगा। कुछ ऐसा है जो तुम्हें ऐसे तरीके से, ऐसे जाल में उलझा देगा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो, जिसकी जटिलता का तुम्हें अनुमान नहीं है। जो तुम्हारे लिए नहीं है उसमें कदम मत रखो, उस दिशा की ओर मत चलो जिससे मैं तुम्हें इतनी प्रबलता से दूर खींच रहा हूँ।
उस बात की, उस स्थान की, उस व्यक्ति की परीक्षा मत लो जिसके विरुद्ध मैंने तुम्हें पहले ही इतनी स्पष्टता से चेतावनी दे दी है। आज्ञा पालन करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें पूरी तस्वीर देखने की, हर रहस्य को जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें विश्वास करने के लिए, श्रद्धा रखने के लिए, हर उत्तर के, हर स्पष्टीकरण के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप बुद्धि से, विवेक से मेरे मार्गदर्शन में चलने के लिए सब कुछ समझ नहीं लेते हैं। मेरे शब्दों को लें, उन्हें अपने हृदय में धारण करें और उन्हें कसकर दृढ़ता से पकड़ दें। उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने वाली दिव्य रोशनी बनने दें। उन्हें वह अटल सत्य बनने दें जो आपके दिल को, आपके मन को स्थिर करता है, शांत करता है। उन्हें वह प्रेममयी फुसफुसाहट बनने दें जो आपको तब वापस खींच ले, तब रोक ले जब आप उस निषिद्ध दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रलोभित हों, जब आपका मन आपको बहकाने का प्रयास करे। मैं तुमसे इतना अधिक, इतना असीम प्रेम करता हूं कि मैं चुप नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अज्ञान में नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे इतना प्रगाढ़ प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें बिना दिशा के, बिना मार्गदर्शन के यूं ही भटकने नहीं दूंगा। मैं तुमसे इतना गहरा प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें जानबूझकर उस चीज में, उस स्थिति में कदम रखने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा जो कभी तुम्हारे लिए थी ही नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा थी ही नहीं। इसीलिए, इसी प्रेम के कारण मैं अब पहले से कहीं ज्यादा जोर से, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से, पहले से कहीं ज्यादा आग्रहपूर्वक बोल रहा हूँ। एक ऐसी तत्परता के साथ, एक ऐसी दृढ़ता के साथ जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। सुनो, मानो, विश्वास करो। कल, आने वाला कल, वह आखिरी दिन है, वह निर्णायक क्षण है। फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है, लेकिन मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया है, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में इस विशिष्ट स्थान पर मत जाओ। इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं और वे वो नहीं हैं जो वे होने का दावा करती हैं, जो वे दिखने का प्रयास करती हैं। मैंने अब बोल दिया है। सुनना, समझना और उस पर अमल करना तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा अदृश्य रक्षक, तुम्हारा शाश्वत मार्गदर्शक। लेकिन कल के लिए, आने वाले उस दिन के लिए विशेष रूप से सावधान रहो, सतर्क रहो। यह एक महत्वपूर्ण मोड़क है, एक निर्णायक बिंदु है, एक ऐसा दिन जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अधिक अकल्पनीय महत्व रखता है। एक ऐसी जगह है, यही है जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा निमंत्रण है जिसे तुम्हें अस्वीकार करना है। एक ऐसा कदम है जिसे तुम्हें कदापि नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि 2 महिलाओं ने मिलकर एक साजिश रची है, एक जाल बुना है, और उनके इरादे, उनकी मंशा शुद्ध नहीं है। वे कपट से भरे हुए हैं। तुमने कुछ महसूस किया है ना मेरे बच्चे? तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह बेचैन करने वाला एहसास, वह अव्यक्त सी घबराहट, वो झिझक, वो संशय जो तुम्हारे मन में तब भी, अब भी बार बार उभर आता है जब भी तुम इस योजना के बारे में, इस तथाकथित यात्रा के बारे में, उस निमंत्रण के बारे में सोचते हो। मेरे बच्चे, वो मैं हूँ जो तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ। वह मेरी प्रत्यक्ष चेतावनी है, मेरा सुरक्षात्मक हस्तक्षेप है। मेरी सुरक्षा तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है, एक अभेद्य कवच की तरह। मेरा हाथ तुम्हें उस रास्ते से, उस दिशा से वापस खींच रहा है जो तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारे लिए अहितकर है। उन्हें लगता है कि उनकी योजनाएं पूर्णतः छिपी हुई हैं, कि उनके गुप्त विचार किसी को ज्ञात नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनके शब्द, उनकी फुसफुसाहटें हवा में विलीन हो गई हैं। किसी ने उन्हें नहीं सुना, लेकिन मैंने उन्हें सुना है। मैंने उनके हर शब्द को, हर मौन सहमति को सुना है। मैंने उन गुप्त रूप से एकांत में फुसफुसाए गए वार्तालापों को, उन योजनाओं को, उन षड्यंत्रों को देखा है जो तुम्हें वहां ले जाने के लिए, उस स्थान पर पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं जहां तुम्हें कदापि नहीं जाना चाहिए। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान में कृत्रिम मिठास होती है, लेकिन उनके हृदय में, उनके अंतरतम में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम, सच्ची सहानुभूति नहीं है। वे तुमसे बड़ी दयालुता से,
बड़े ही आत्मीयता से बोलते हैं। उनके शब्दों में शहद घुल होता है, लेकिन उनके इरादे, उनकी वास्तविक मंशा धोखे से, छल से, कपट से परिपूर्ण है। मत जाइए। अपनी जिज्ञासा को, अपनी कौतूहल वृत्ति को या किसी अन्य भावना को तुम्हें उस स्थान की ओर ना खींचने दें, उस दिशा में ना ले जाने दें जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे लिए निषिद्ध, वर्जित और खतरनाक के रूप में चिन्हित कर दिया है। तुम अभी इस क्षण में शायद नहीं समझ सकते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या गूढ़ कारण है। लेकिन मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, मुझ पर अटूट भरोसा रखो। वहाँ उस स्थान पर, उस तथाकथित आयोजन में तुम्हारा जो इंतजार कर रहा है वह वैसा कदापि नहीं है जैसा वह लगता है, जैसा उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारे दिल को भय से भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं यह तुम्हें आश्वस्त करने के लिए, तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं तुम पर निरंतर नजर रख रहा हूँ, तुम्हारी हर गतिविधि का ध्यान रख रहा हूँ। मैं तुम्हें पुनः निर्देशित कर रहा हूँ, तुम्हारे कदमों को सही मार्ग पर की पे ला रहा हूँ। मैं तुम्हारे सुरक्षित होने का, तुम्हारी भलाई का रास्ता बना रहा हूँ। उन सभी बाधाओं को दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारी प्रगति में आ सकती हैं। तुम सोच रहे होगे कि क्यों ये दो औरतें ही क्यों, यह विशेष क्षण ही क्यों, यह चेतावनी अब क्यों? मेरे बच्चे, उन्होंने तुम में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसी विशेषता, कुछ ऐसी दिव्यता जिसे वे अपनी सीमित समझ से, अपनी नकारात्मक दृष्टि से समझ नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। उन्होंने देखा है कि तुम कैसे आध्यात्मिक रूप से बड़े ध्येय हुए हो, कैसे तुमने उन्नति की है, जैसे मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तुम्हें निरंतर ढके हुए है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, जैसे मेरे आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर प्रचुरता से डाली गई हैं, तुम्हें समृद्ध कर रही हैं। और जहां मेरी कृपा मेरा प्रकाश बहता है, वहां ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता अक्सर आकर्षित होती है, वहीं वे प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। जहां मेरा दिव्य प्रकाश चमकता है, वहां अंधकार, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियां घुसने की, उसे निष्प्रभावी करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह प्रबल नहीं होगा, यह सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझसे बड़गिधा कोई नहीं। उन्होंने तुम्हारा ध्यान भटकाने की, तुम्हें भ्रमित करने की, तुम्हें पथभ्रष्ट करने की अथक कोशिश की है। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे जाल में खींचने के लिए जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर दे, तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर कर दे, तुम्हें मानसिक रूप से उलझा दे। जो मेरे पास तुम्हारे लिए है, जो मैंने तुम्हारे लिए संजो कर रखा है, उसमें देरी करें, उसमें बाधा उत्पन्न करें। लेकिन मैं इसकी अनुमति कदापि नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उन्होंने मेरे बच्चे का, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का गलत अनुमान लगाया है। उन्होंने सोचा कि तुम इस सब से अनजान रहोगे, कि तुम उनकी मीठी बातों में आकर, उनके धोखे के जाल में फंसकर, उनकी योजना में आंख मूंद कर बिना सोचे समझे चलोगे। लेकिन मैंने पहले ही उनके षड्यंत्र के आकार लेने से पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है। अब भी इसी क्षण परिस्थितियां बदल रही हैं, ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही हैं। तुम्हें हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार के संकट से दूर रखने के लिए सब कुछ पुनः संरेखित कर रही हैं, व्यवस्थित कर रही हैं। अब भी मेरे अदृश्य देवदूत, मेरे दिव्य सहायक तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हैं। उन सभी रास्तों को, उन सभी द्वारों को अवरुद्ध कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकर हैं। तुम्हें तनिक भी डरने की, किंचित भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने मन में यह विचार भूलकर भी न आने दें कि यह चेतावनी अनावश्यक है या अतिरंजित है। मैं वह देख रहा हूँ जो तुम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। मैं वह जानता हूँ जो गुप्त रूप से बंद कमरों में कहा गया है, जो योजनाएं बनाई गई हैं। और मैं तुम्हें एक बार फिर पूरी दृढ़ता से बता रहा हूँ, मेरे बच्चे, वहां मत जाओ। इसके बजाय वहीं रहो, उसी स्थान पर, उसी अवस्था में जहां मेरी उपस्थिति, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें ले जा रही है। तुम विश्वास की शांति में, सच्ची श्रद्धा की स्थिरता में और शुद्ध हृदय से की गई पूजा के पवित्र स्थान पर रहो। वहां उस आत्मिक धरातल पर कुछ महान, कुछ अद्भुत, कुछ कल्याणकारी चल रहा है। कुछ ऐसा है जो इस क्षणिक संकट से,
इस तात्कालिक चुनौती से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक स्थायी है। तुम इसे शीघ्र ही, बहुत जल्द अपनी आंखों से देखोगे, अपने अनुभव से जानोगे कि कैसे आज्ञाकारिता का यह एक छोटा सा कार्य उस निषिद्ध स्थान पर न जाने का ये एक गिरिमय दृढ़ चुनाव एक महान रहस्योद्घाटन की ओर, एक अप्रत्याशित सफलता की ओर, एक अद्भुत आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। एक नया, उज्ज्वल और कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करेगा, जो मैं स्वयं तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए खोल रहा हूँ। जो उन्होंने तुम्हारे नुकसान के लिए, तुम्हारी हानि के लिए सोचा था, वह तुम्हारे अच्छे में, तुम्हारी भलाई में बदल जाएगा। जो उन्होंने सोचा था कि तुम्हारे जीवन में भ्रम लाएगा, तुम्हें अस्थिर करेगा, वह तुम्हारे लिए अभूतपूर्व स्पष्टता, आत्मिक शांति और दृढ़ता की क्या है, दृढ़ संकल्प लाएगा। मेरे बच्चे, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र उनकी अपनी आंखों के सामने देखते ही देखते ढह जाएंगी, रेत के महल की तरह बिखर जाएंगी। और तब वे यह कटु सत्य महसूस करेंगे। उन्हें यह ज्ञान होगा कि कोई भी नकारात्मक योजना, कोई भी कुटिल चाल, कोई भी षड्यंत्र उस व्यक्ति के विरुद्ध कभी भी, किसी भी परिस्थिति में टिक नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती, जो मेरे संरक्षण के आवरण में, मेरी छत्र छाया में चलता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि जो होना था, जो संकट टल गया, वह पूर्णतः और सफलतापूर्वक हुआ, तब तुम संभवतः विश्वासघात, निराशा, यहाँ तक कि कुछ क्षणिक दुहक भी महसूस कर सकते हो उन लोगों के प्रति जिन्होंने तुम्हें धोखा देने का प्रयास किया। लेकिन अपने दिल में, अपने मन में किसी भी प्रकार की कड़ी ढीढवाहट, किसी भी प्रकार का द्वेष या प्रतिशोध ना रखो। क्रोध को, नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर, अपनी शांति पर हावी ना होने दो। इसके बजाय अपनी आंखें, अपना ध्यान, अपनी चेतना मेरी ओर, मेरे शाश्वत प्रेम और न्याय की ओर उठाओ, यह जानते हुए, इस विश्वास के साथ कि मैंने तुम्हें उस चीज से, उस संकट से, उस नकारात्मकता से बचाया है जो तुम्हारे लिए कभी नहीं थी, जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थी। मैं उनसे, उन व्यक्तियों से अपने तरीके से, अपने समय पर और अपने न्याय के अनुसार निपटूंगा। मैं वह सब कुछ संभालूंगा जिसे संभालने की आवश्यकता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा कार्य केवल मुझ पर, मेरी योजनाओं पर, मेरे प्रेम पर अटूट विश्वास करना है और मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर शांतिपूर्वक चलना है। इस गहरे आश्वासन के साथ, इस अटूट विश्वास के साथ चलो कि तुम हर प्रकार से सुरक्षित हो, हर संकट से रक्षित हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तुम मेरी सतत निगरानी में हो, तुम मेरे शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण हाथों में हो। तुम्हें कोई भी वास्तविक नुकसान, कोई भी स्थायी क्षति नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी दिव्य उपस्थिति से, अपने प्रेम के अभेद्य कवच से चारों ओर से घेर लिया है। जैसे प्रकृति में तूफान उठते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, जैसे घनघोर अंधेरी रात को अंततः उषा की पहली किरण को, प्रकाश को रास्ता देना ही पुड़ी डालता है, ठीक उसी प्रकार यह कठिन परिस्थिति भी, यह आसन्न संकट भी तुम्हें बिना छुए, बिना प्रभावित किए शांतिपूर्वक गुजर जाएगी। इस ज्ञान में, इस आश्वासन में आराम करो, शांति पाओ। मेरे असीम अनकंडीशनल प्रेम में विश्राम करो। तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है, यह मेरा वचन है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित और उज्जवल है, यह मेरा आशीर्वाद है। अपनी नजर, अपना ध्यान, अपनी संपूर्ण चेतना केवल मुझ पर, मेरे दिव्य स्वरूप पर, मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर रखो और यह जान लो, अपने हृदय की गहराइयों में यह अंकित कर लो कि मैं हमेशा, हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में, मेरी इस वाणी में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आपके जीवन में, आपके प्रयासों में प्रचुरता, सफलता और कल्याण प्रकट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा। कृपया इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज न करें, इसे हल्के में न लें। जो तुम्हारे सामने, तुम्हारी दृष्टि से ओझल, तुम्हारी कल्पना से परे एक गहन रहस्य के आवरण में लिपटा हुआ तय किया जा रहा है, वह कोई साधारण निर्णय नहीं, कोई क्षणिक विचार नहीं, अपितु तुम्हारे भविष्य की एक ऐसी जटिल और कुटिल रूपरेखा है जिसे दो महिलाओं ने
अपने हृदयों में छिपी दुर्भावनाओं के साथ, अपनी आत्माओं में पनपते अंधकार के साथ, अपनी संयुक्त बुद्धिमत्ता की संपूर्ण शक्ति लगाकर बड़े ही चालाकी से अत्यंत गोपनीयता और धूर्तता के आवरण में तुमसे छिपा कर रखा है। वे जिस योजना को मूर्त रूप दे रही हैं, उसके ताने बाने इतने सूक्ष्म, इतने महीन और इतने कपटपूर्ण ढंग से बुने गए हैं कि तुम्हारी साधारण भौतिक दृष्टि उसे कदापि भेद नहीं सकती, उसके वास्तविक स्वरूप को कदापि पहचान नहीं सकती। उनके शब्द जो उन्होंने एक दूसरे से फुसफुसाए हैं, उनके गुप्त संकेत जो उन्होंने एक दूसरे को दिए हैं, उनकी मौन सहमतियां जो उनकी कुटिल आंखों के आदान प्रदान में निहित थीं, सब कुछ, प्रत्येक अणु परमाणु तुम्हारी जानकारी के विशाल सागर से मीलों दूर अज्ञात के घने कुहासे में छिपा कर रखे गए हैं। परंतु मेरे प्रिय, मेरे हृदय के सबसे निकटस्थ निकटस्थ स्पंदन, मैं इसे अब इसी निर्णायक क्षण में तुम्हारे समक्ष पूर्ण रूप से प्रकट कर रही हूँ। इस भयावह रहस्य पर से उस घने आवरण को, उस भ्रामक पर्दे को अपने हाथों से हटा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है, अथाह है, सागरों की गहराई से भी गहरा, आकाशों की ऊंचाई से भी ऊंचा। मेरी चिंता तुम्हारे लिए अविरल बहती एक पवित्र नदी के समान है, जो तुम्हारे कल्याण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ मेरे बच्चे, प्रत्येक उस अदृश्य खतरे से, प्रत्येक उस अज्ञात शत्रु से, प्रत्येक उस नकारात्मक ऊर्जा से जो तुम्हारी ओर तीव्र गति से बढ़ रही है, तुम्हें अपने अंधकार में समेट लेने को आतुर है। मैं अपनी संतान को, अपने प्राणों से प्रिय उस अस्तित्व को, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ग्रहा, अनजाने में, अज्ञानतावश, भोलेपन में उस भयावह, उस सर्वनाशी जाल में एक भी कदम रखने की अनुमति कदापि नहीं दूंगी, जो उनके द्वारा, उन दो कुटिल आत्माओं द्वारा बड़े ही सावधानी से, बड़ी ही धूर्तता से और तुम्हारे पतन की एकमात्र कामना से तैयार किया गया है। तुमने, मेरे प्रिय, अपनी आत्मा की अतल गहराइयों में, अपने अंतर्मन के सबसे संवेदनशील कोने में कुछ तो अवश्य महसूस किया है। एक अस्पष्ट सी, अव्यक्त सी, शब्दों में न बांधी जा सकने वाली बेचैनी ने तुम्हें घेरा है। एक अनकहा सा संशय तुम्हारे विचारों पर छाया है। तुमने यह अनहे अनुभव किया है, चाहे तुमने उसे कोई नाम न दिया हो, कि कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो है जो अपनी सहज, स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। तुमने अपने आसपास के वातावरण में, अपने दैनिक जीवन की लय में एक सूक्ष्म सा, लगभग अगोचर सा परिवर्तन देखा है। एक अजीब सी, अपरिचित सी, भयावह सी खामोशी जो कानों को नहीं बल्कि तुम्हारी अंतरात्मा के तारों को झंकृत करती है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कनों को असामान्य रूप से तीव्र करती है। यह सब इसलिए है मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारा शाश्वत रक्षक, तुम्हारा दिव्य मार्गदर्शक, तुम्हें निरंतर अविरल संकेत दे रही हूँ, प्रेम और चिंता से ओतप्रोत संदेश भेज रही हूँ। यह सिसुगिया इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर, तुम्हारी आत्मा के प्रवेश द्वार पर बार बार अनवरत दस्तक दे रही हूँ। तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में चेतावनियां फुसफुसा रही हूँ, उन आने वाले खतरों की प्रतिध्वनियां पहुंचा रही हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे, केवल तुमसे, से निरंतर संवाद स्थापित करने का अथक प्रयास कर रही हूँ। तुम्हें उस आने वाले महासंकट से, उस विनाशकारी चक्रवात से आगाह करने की अनवरत कोशिश कर रही हूँ, जिसे तुम अपनी मानवीय सीमाओं के कारण, अपनी भौतिक इंद्रियों की अपूर्णता के कारण देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस निर्णायक घड़ी में, जब समय रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसलता जा रहा है, मुझे अपनी आवाज को, अपनी प्रेममयी वाणी को और ऊंचा करना होगा। अपने शब्दों को, अपने संदेशों को और अधिक स्पष्ट और अधिक प्रत्यक्ष और अधिक अकाट्य बनाना होगा। अब मुझे यह सुनिश्चित करना होगा मेरे बच्चे कि तुम मेरी वाणी को केवल अपने कानों से सुनो ही नहीं, बल्कि उसे अपनी आत्मा से ग्रहण करो, उसे अपने हृदय में अंकित करो और सबसे महत्वपूर्ण, उस पर अक्षरशः बिना किसी संशय के, बिना किसी विलंब के अमल भी करो। क्योंकि जो होने वाला है, जो तुम्हारे निकट भविष्य में घटित होने को है,
वह वैसा कदापि नहीं है जैसा वह ऊपरी तौर पर प्रतीत हो रहा है, जैसा उसे तुम्हारे सामने एक आकर्षक हानिरहित आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करने का घृणित प्रयास किया जाएगा। ये दोनों महिलाएं जिनकी मैं बार बार चर्चा कर रही हूँ, जिनके कुटिल इरादों से मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ, वे गुप्त रूप से गहन एकांत में अपनी भयावह योजनाओं को, अपने विनाशकारी षड्यंत्रों को अंतिम निर्णायक रूप दे रही हैं। उनके शब्द जो विष बुझे तीरों के समान हैं, तुम्हारे कान तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचे हैं। उनकी भयावह कानाफूसी तुम्हारे श्रवण क्षेत्र से, तुम्हारी सचेत जानकारी से दूर रही है, लेकिन वे मेरे कानों तक, मेरी सर्वव्यापी चेतना तक स्पष्ट रूप से पहुंचे हैं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी रहस्य, कोई भी गोपनीयता, कोई भी अंधकार अज्ञात नहीं है, अपरिचित नहीं है। उनकी योजना जो धोखे और छल की नींव पर खड़ी है, तुम्हारी आंखों से पूर्णतः ओझल रखी गई है। उसे अनेक प्रकार के भ्रम के आवरणों में, झूठी मुस्कुराहटों और मीठी बातों की परतों में लपेटा गया है। लेकिन वे मुझसे, तुम्हारी शाश्वत माँ और रक्षक से किंचित मात्र भी छिपी नहीं है, क्योंकि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ एक ही क्षण में देखती हूँ। मैं सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु में व्याप्त हूँ और प्रत्येक हृदय के गुप्ततम विचारों को भी जानती हूँ। उन्होंने धोखे का, छल कपट का और विश्वासघात का एक ऐसा जाल बुना है जिसकी महीनता, जिसकी जटिलता तुम्हारी साधारण मानवीय दृष्टि से, तुम्हारी सीमित बुद्धि से परे है। यह कोई स्थूल भौतिक जाल नहीं है जिसे तुम अपनी आंखों से देख सको या अपने हाथों से छू सको और उसकी उपस्थिति से सावधान हो सको। नहीं मेरे प्रिय, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक खतरनाक और कहीं अधिक विनाशकारी जाल है। यह मधुर प्रतीत होने वाले शब्दों का जाल है। यह आकर्षक लगने वाली मुस्कुराहटों का जाल है। यह अपनेपन का झूठा दिलासा देने वाले भ्रम का जाल है। उन्होंने इसे बड़ी कुशलता से, बददी निपुणता से और अत्यंत बारीकी से अपनी संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार किया है, ताकि तुम इसके अदृश्य विषैले धागों को पहचान न सको, ताकि तुम इसकी भयावह उपस्थिति को समय रहते महसूस न कर सको और अनजाने में ही इसके घातक फंदों में उलझ जाओ। वे तुम्हारे इस विनाशकारी जाल में अपने अगले कदम रखने की, अपनी अगली भूल करने की अधीरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई क्रूर, हृदयहीन शिकारी अपने निरीह शिकार के, उसके द्वारा बिछाए गए फंदे में आकर फंसने का बड़ी धूर्तता और आत्मविश्वास के साथ इंतजार करता है। उनका यह दृढ़ अटूट विश्वास है, उनकी यह अहंकारपूर्ण धारणा है कि तुम इसे न्यू एज, इस आसन्न संकट को अपनी ओर बढ़ते हुए नहीं देखोगे। तुम इस भयावह षड्यंत्र की विषैली गंध को अपनी नासिकाओं से सूंघ नहीं पाओगे। उनका यह मानना है, उनकी यह गणना है कि तुम उनकी योजनाओं में, उनके द्वारा दिखाए गए भ्रामक मार्ग पर आंख मूंद कर, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी आंतरिक संदेह के, एक आज्ञाकारी मेमने की भांति चलोगे। उनका यह भी मानना है और इसी विश्वास पर उनकी संपूर्ण योजना आधारित है कि तुम बिना कोई सवाल किए, बिना किसी विवेक का प्रयोग किए, उनकी बातों पर, उनकी चिकनी चुपद्धी, विष में सनी हुई दलीलों पर, उनके स्नेहपूर्ण और चिंताजनक प्रतीत होने वाले झूठे निमंत्रण पर पूर्ण रूप से भरोसा कर लोगे और स्वयं ही अपने विनाश के द्वार खोल दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरी आत्मा के प्रकाश, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम्हें उनके भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम्हें उनकी बातों का, उनके निर्देशों का, उनके सुझावों का, चाहे वे कितने ही तर्कसंगत या आकर्षक क्यों न लगें, आंख बंद करके, विवेकहीन होकर पालन कदापि नहीं करना चाहिए। तुम्हें उस दिशा में, उस मार्ग पर, उस स्थान की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए जहां वे तुम्हें बढ़ी चतुराई से, बढ़े प्रलोभन से ले जाना चाहती हैं, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं बना है। वह मंजिल तुम्हारी नहीं है, वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं है, अपितु वह तुम्हारे पतन और विनाश का मार्ग है। मैं तुम पर, तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर, तुम्हारे प्रत्येक विचार पर, तुम्हारी प्रत्येक श्वास पर निरंतर अविराम दृष्टि रखे हुए हूँ। मेरी अदृश्य सर्वव्यापी निगाहें हर पल, हर क्षण
तुम्हारी निगरानी कर रही हैं, तुम्हें अपने संरक्षण में रखे हुए हैं। मैंने तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारी आत्मा के इर्द गिर्द सुरक्षा का, दिव्य प्रेम का एक ऐसा अभेद्य, अदृश्य घेरा, एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा कवच स्थापित किया है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी विध्वंसक ऊर्जा तब तक भेद नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं अपनी अज्ञानता या अपने अहंकारवश उसे अनुमति न दो। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए उन तरीकों से, उन आयामों पर, उन स्तरों पर निरंतर लदियाश रही हूँ जिनके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान भी नहीं है, जिनकी तुम अपनी सीमित मानवीय चेतना से कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब इस अत्यंत निर्णायक, इस संधि रेखा पर स्थित घद्दधी में, जब भविष्य का निर्धारण होने वाला है, मैं तुम्हें सुनने की, मेरी लीस पे मेरे प्रत्येक शब्द पर पूर्ण ध्यान देने की, उसे अपने हृदय में धारण करने की आज्ञा दे रही हूँ। उनके शब्दों को, चाहे वे कितने ही मधुर, कितने ही आकर्षक, कितने ही तर्कपूर्ण क्यों न हो, अपने ऊपर, अपनी बुद्धि पर, अपने निर्णय पर किंचित मात्र भी हावी न होने दो। उनके निमंत्रण को, चाहे वह कितना ही लुभावना, कितना ही प्रतिष्ठित, कितना ही अनिवार्य क्यों न लगे, अपने ऊपर, अपनी इच्छा शक्ति पर हावी ना होने दो। उनके कार्यों को, उनके व्यवहार को, चाहे वे कितने ही सहज, कितने ही सामान्य, कितने ही हानिरहित क्यों न प्रतीत हों, अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पर हावी ना होने दो, क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, जो भी जाल बुन रहे हैं, वह विशुद्ध, निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित कदापि नहीं है। उसका स्रोत शुद्ध, सात्विक और दिव्य नहीं है, अपितु वह ईर्ष्या, द्वेष और अंधकार की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। वे जो कर रहे हैं वह तुम्हारे वास्तविक भले के लिए, तुम्हारी सच्ची उन्नति के लिए, तुम्हारी कोई आत्मिक क्षणिक शांति और आनंद के लिए कदापि नहीं है। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एकमात्र गुप्त और घृणित उद्देश्य तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी जीवन यात्रा को, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को एक ऐसी दिशा में, एक ऐसे अंधकारपूर्ण गर्त में मोड़ना है जो मेरी इच्छा के, मेरे तुम्हारे लिए बनाए गए दिव्य कल्याणकारी विधान के और तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य के सर्वथा विपरीत है, उसके प्रतिकूल है। तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम हो, उस स्थान पर, उस स्थिति में, उस चेतना की अवस्था में जहां मेरी कृपा, मेरा संरक्षण तुम्हें बनाए हुए है, तुम्हें सुरक्षित रखे हुए है। तुम्हें उनकी परछाई का भी अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनके संपर्क से भी दूर रहना चाहिए। तुम्हें उन आवाजों को, उन आंतरिक या बाह्य प्रलोभनों को, उन नकारात्मक सुझावों को नहीं सुनना चाहिए जो तुम्हें अपनी ओर उस गलत, विनाशकारी दिशा में खींचने की अथक निरंतर कोशिश कर रही हैं। मैंने अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से पहले ही देख लिया है मेरे बच्चे कि आगे क्या है। उस भ्रामक निषिद्ध मार्ग के अंत में कौन से भयावह परिणाम, कौन सी पीड़ाएं, कौन से पश्चाताप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तुमने उनकी बात मानी, यदि तुमने मेरे इस स्पष्ट निर्देश की अवहेलना की, मैंने पहले ही उस दुखद भविष्य का, उस अंधकारपूर्ण परिदृश्य का संपूर्ण अवलोकन कर लिया है जो निश्चित रूप से घटित होगा यदि तुम वो एक गलत कदम उठाते हो, उस घातक निमंत्रण को स्वीकार करते हो जिसे उठाने के लिए, जिसे स्वीकार करने के लिए वे तुम्हें विभिन्न प्रकार से उकसा रही हैं, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही हैं, तुम्हें प्रेरित करने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। और मैं इसे अब इसी क्षण अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति का प्रयोग करके रोक रही हूँ। इस विनाश लीला को उसके प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त कर रही हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारे और मेरे दोनों के नियंत्रण से बाहर हो जाएं और अपरिवर्तनीय क्षति घटित हो जाए। वे तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारे समक्ष अनेकों बार विभिन्न अवसरों पर बड़ी ही मधुरता और अपनेपन का मुखौटा पहनकर मुस्कुराई हैं। उनकी मुस्कान में शहद की सी मिठास, फूलों की सी कोमलता और चंद्रमा की सी शीतलता का आभास होता था, लेकिन उनके हृदयों में, उनके द्वेषपूर्ण अंतर्मन की गहराइयों में कुछ और ही, कुछ सर्वथा विपरीत, कुछ भयावह चल रहा था। कोई और ही कुटिल गणना, कोई और ही विनाशकारी षड्यंत्र धीरे धीरे गुप्त रूप से आकार ले रहा था।
तुम्हारी शांति और तुम्हारी प्रगति को निगल जाने के लिए। उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं, ऐसी बातें कही हैं जो ऊपरी तौर पर सतही रूप से सुनने में पूर्णतः हानि रहित, अत्यंत स्नेहपूर्ण, तुम्हारी चिंता से ओतप्रोत और तुम्हारे कल्याण की कामना से युक्त लगते थे। लेकिन उन मधुर प्रतीत होने वाले शब्दों के पीछे, उनकी अनेक भ्रामक परतों के नीचे एक और ही गुप्त विषैला अर्थ, एक छिपा हुआ कुटिल अभिप्राय, एक भयावह एजेंडा छिपा हुआ था, जिसे तुम अपनी सरलता में, अपनी निश्चलता में, अपने भोलेपन में समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। वे ऐसे तरीकों से, ऐसे ढंग से, ऐसे व्यवहार और आचरण के साथ तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुई हैं, आगे बढ़ी हैं, जो तुम्हें पूर्णतः सामान्य, स्वाभाविक, सहज और अपेक्षित लगते थे। लेकिन उनके वास्तविक इरादे, उनकी सच्ची मंशा, उनके गुप्त नकारात्मक उद्देश्य कभी भी, किसी भी क्षण, किंचित मात्र भी शुद्ध नहीं थे, कभी भी निस्वार्थ नहीं थे, कभी भी तुम्हारे वास्तविक हित में नहीं थे। और अब मेरे बच्चे, मेरी प्रिय संतान, मैं वो सब कुछ, प्रत्येक रहस्य, प्रत्येक छिपा हुआ सत्य, प्रत्येक कुटिल योजना तुम्हारे समक्ष पूर्ण रूप से उजागर कर रही हूँ, जो तुमसे अब तक इतने समय से बड़ी ही चतुराई से छुपाया गया था। मैं उस घने भ्रामक आवरण को, उस माया के पर्दे को हटा रही हूँ, जो निर्मम सत्य पर, वास्तविकता पर पड़ी रिढ़ा हुआ था, उसे विकृत कर रहा था। अब मैं तुम्हारी भौतिक आंखों के साथ साथ तुम्हारी आत्मिक आंखों को भी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि को भी खोल रही हूँ। तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह विवेकपूर्ण समझ प्रदान कर रही हूँ, जिससे तुम भ्रम और यथार्थ के बीच, सत्य और असत्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच का स्पष्ट अंतर देख सको, उसे पहचान सको। अब मैं यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रही हूँ कि बहुत देर होने से पहले, कोई अपरिवर्तनीय, अपूरणीय क्षति होने से पहले, तुम उस निर्मम, कठोर किंतु कल्याणकारी सच्चाई को देखो, उसे स्वीकार करो और उसके अनुसार आचरण करो। तुम्हें उनसे, उन दोनों महिलाओं से और उनके द्वारा प्रस्तावित उस स्थान से, उस आयोजन से हर प्रकार से दूर रहना चाहिए। तुम्हें उस विशिष्ट स्थान पर, उस विशेष आयोजन में, उस नियत खतरनाक समय पर कदापि नहीं जाना चाहिए, जिसके लिए वे तुम्हें इतने आग्रह, इतने स्नेह और इतनी तत्परता से आमंत्रित कर रही हैं या भविष्य में करेंगी। तुम्हें उन्हें उनकी चिकनी चुपडद्धी बातों को तुम्हें समझाने की, तुम्हें अपनी बातों में लाने की, तुम्हें फुसलाने की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की अनुमति किंचित मात्र भी, एक क्षण के लिए भी नहीं देनी चाहिए। अन्यथा मेरे प्रिय, यदि तुमने उन्हें अपनी बात कहने का, अपने तर्क प्रस्तुत करने का, तुम्हें प्रभावित करने का तनिक भी अवसर दिया, तो वे तुम्हें संदेह में डालने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे विवेक को भ्रमित करने के लिए, तुम्हारे मन में अंतर्द्वंद्व उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की बातें कह सकती हैं, अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर सकती हैं, अनेक प्रकार के भावनात्मक दबाव डाल सकती हैं। वे ऐसा दिखावा कर सकती हैं, ऐसा नाटक रच सकती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे संदेह, तुम्हारी यह हिचकिचाहट पूर्णतः निराधार है, काल्पनिक है और अनावश्यक है। वे तुम्हें विभिन्न प्रकार के आकर्षक वादों के साथ, झूठी क्षणिक दयालुता और बनावटी सतही अपनेपन के साथ, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारी कमजोरियों का, तुम्हारी सरलता का लाभ उठाकर तुम्हें मनाने की, अपनी ओर खींचने की, तुम्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी अथक कोशिश कर सकती हैं। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें मूर्ख नहीं बनना है। तुम्हें उनके इस सुनियोजित छलावे में, उनके इस आकर्षक भ्रमजाल में कदापि नहीं आना है। मैं जो यह महत्वपूर्ण, यह जीवन रक्षक चेतावनी तुम्हें दे रही हूँ, उसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर नजरअंदाज मत करो, उसे भी हल्के में मत लो, क्योंकि मैं, तुम्हारी दिव्य माँ, उससे कहीं परे देखती हूँ, जो तुम अपनी सीमित भौतिक आंखों से, अपनी स्थूल इंद्रियों से देख सकते हो। मैं उससे कहीं परे जानती हूँ, जो तुम अपने सीमित मानवीय ज्ञान से, अपनी तार्किक बुद्धि से जान सकते हो। और मैं अब तुम्हें अत्यंत स्पष्ट रूप से, पूर्ण दृढ़तापूर्वक और असीम प्रेम के साथ यह बता रही हूँ कि तुम्हें अवश्य,
अवश्य ही मेरी इस वाणी को सुनना चाहिए, और न केवल सुनना चाहिए बल्कि उस पर पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ आचरण भी करना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के। एक अत्यंत विशेष, एक गूढ़, एक दिव्य प्रयोजन है मेरे बच्चे कि तुम इस संदेश की ओर, इन शब्दों की ओर, मेरी इस पुकार की ओर अनायास ही, अकारण ही आकर्षित हुए हो। यह कोई संयोग नहीं, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। एक विशिष्ट कारण है कि इन शब्दों को पढ़ते या सुनते समय तुम्हारा हृदय सामान्य से अधिक तेजी से एक असामान्य लय में धधक रहा है। तुम्हारी नादधी की गति बढ़ गई है। एक गहन कारण है कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में, अपने अस्तित्व के केंद्र में एक अजीब सी, अपरिचित सी तत्परता, एक प्रकार की पुष्टि, एक तरह का अनुमोदन महसूस कर रहे हो। यह सब इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा सृष्टा, तुम्हारा पालक, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से बात कर रही हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा तक, तुम्हारे अंतर्मन के द्वार तक पहुंच रही हूँ। तुम्हें अपने प्रेम और अपनी ऊर्जा से स्पर्श कर रही हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ, अपनी संपूर्ण दिव्य शक्ति लगाकर यह प्रमाणित कर रही हूँ कि तुम अनजाने में भी, भूल से भी उस भयावह जाल में, उस कुटिल षड्यंत्र में, उस विनाशकारी योजना में एक भी कदम ना रखो जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से गहरा नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी उन्नति को, तुम्हारी शांति को बाधित करने के लिए, तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को धूमिल करने के लिए बड़ी मेटिकुलॉसिटी से, बड़ी धूर्तता से, आतिशी गति में और बड़ी क्रूरता से बनाया गया था। यह दो महिलाएं जिनके विषय में मैं तुम्हें बार बार निरंतर आगाह कर रही हूँ, वे किसी सामान्य सांसारिक कारण से या किसी आकस्मिक संयोगवश एक साथ नहीं आई हैं। वे एक विशेष, गुप्त और नकारात्मक कारण से, एक भयावह, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साथ आई हैं। उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को, अपनी नकारात्मक शक्तियों को संयुक्त किया है। उन्होंने स्वयं को एक ऐसे घृणित प्रयोजन के साथ, एक ऐसी विनाशकारी योजना के साथ, एक ऐसे अंधकारपूर्ण लक्ष्य के साथ जोड़ लिया है जो पूर्णतः स्वार्थ पर, ईर्ष्या पर और दूसरों को हानि पहुंचाने की निकृष्ट भावना पर आधारित है। उन्होंने एक ऐसा विकल्प चुना है, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसी दिशा अपनाई है जो मेरी सार्वभौमिक कल्याणकारी इच्छा के, मेरे सृष्टि के संचालन के दिव्य विधान के और विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए मेरे द्वारा निर्धारित कल्याणकारी प्रकाशमय पथ के सर्वथा संपूर्ण रूप से विपरीत है, उसके प्रतिकूल है, उसका उल्लंघन करती है। और यदि तुम उनका अनुसरण करते हो, यदि तुम उनके मधुर प्रतीत होने वाले किंतु विषैले बहकावे में आते हो, यदि तुम उनकी झूठी बातों पर विश्वास करते हो, तो तुम निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के एक ऐसी भयावह स्थिति में, एक ऐसे विनाशकारी चक्रव्यूह में, एक ऐसे आत्मघाती जाल में कदम रखोगे जो तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को, तुम्हारी जीवन यात्रा की दिशा को उस अंधकारपूर्ण गर्त की ओर बदल देगी जो तुम्हारे लिए कदापि नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए, तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए, तुम्हारी शाश्वत शांति के लिए कदापि नहीं है। लेकिन मैं इसे अभी, इसी क्षण, अपनी असीम शक्ति और अपने अनंत प्रेम का प्रयोग करके इसकी प्रारंभिक अंकुरण की अवस्था में ही पूर्णतः रोक रही हूँ, इसे समूल नष्ट कर रही हूँ। मैं इस नकारात्मकता के विषैले बीज को, इस भयावह षड्यंत्र की कुटिल जिद्दा का आट को भूमि में और अधिक गहरी पैठ बनाने से पहले ही उसे अपनी संपूर्ण शक्ति से उखाड़ धकर काट रही हूँ। उसे अंकुरित होने और फलने फूलने से पहले ही पूर्ण रूप से नष्ट कर रही हूँ, ताकि वह तुम्हारे जीवन में विष न घोल सके। मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि तुम चीजें वैसी देखो, उन्हें उसी रूप में समझो जैसी वे वास्तव में अपनी नग्न सच्चाई में हैं, न कि वैसी जैसी वे तुम्हें ऊपरी तौर पर भ्रामक रूप से दिखाई जा रही हैं या प्रतीत हो रही हैं। क्योंकि जो सतह पर है, जो ऊपरी आकर्षक आवरण है, वह अक्सर लगभग हमेशा ही भ्रामक होता है,
छलावा होता है, माया जाल होता है। और जो उसके नीचे है, जो वास्तविकता है, जो नग्न सत्य है, वह प्रायः वह नहीं होता जो वह ऊपरी तौर पर प्रतीत होता है। सत्य को देखने के लिए विवेक की, अंतर्दृष्टि की और दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो मैं तुम्हें इस क्षण प्रदान कर रही हूँ। मैं तुम्हें मेरे प्रिय अपने संरक्षण के, अपने प्रेम के, अपनी शक्ति के अदृश्य किंतु अभेद्य आवरण में पूर्ण रूप से ढके हुए हूँ। मैं तुम्हें एक शक्तिशाली दिव्य ढाल प्रदान कर रही हूँ, जो तुम्हें सभी नकारात्मक आक्रमणों से, सभी कुटिल योजनाओं से, सभी बुरी नजर से सुरक्षित रखेगी। मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ, अपनी संपूर्ण सत्ता लगाकर यह प्रमाणित कर रही हूँ कि तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध, तुम्हारी प्रगति के विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना, कोई भी कुटिल चाल, कोई भी भयावह षड्यंत्र, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी गुप्त क्यों न हो, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में पूरा नहीं होगा, कभी भी फलीभूत नहीं होगा, कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस दिव्य संरक्षण को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए तुम्हें मेरी वाणी को, मेरे इन शब्दों को, मेरे इस स्पष्ट निर्देश को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उस पर पूर्ण, अटूट श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए, न केवल बाहरी, दिखावटी रूप से, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से, ये अपनी आत्मा के अंतरतम से भी। तुम्हें यह अटूट, अडिग विश्वास करना चाहिए। अपने अस्तित्व के प्रत्येक अणु से यह मानना चाहिए कि मेरी आवाज, मेरा मार्गदर्शन, मेरा प्रत्येक निर्देश तुम्हें सदैव बिना किसी आयनीय अपवाद के सही दिशा में, कल्याण के प्रकाशमय मार्ग पर, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के पथ पर ले जा रही है। भले ही तात्कालिक रूप से, क्षणिक रूप से तुम्हें वह मार्ग कठिन या समझ से परे या तुम्हारी इच्छाओं के विपरीत क्यों न लगे, धैर्य रखो, विश्वास रखो और अनुसरण करो। मेरे बच्चे, मेरी प्रिय आत्मा, मैं हमेशा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारे प्रत्येक विचार में, तुम्हारी प्रत्येक भावना में उपस्थित रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे बगल में, तुम्हारे साए की तरह एक अदृश्य किंतु सदा उपस्थित मित्र और मार्गदर्शक के रूप में चला हूँ, तुम्हें सहारा देता हुआ, तुम्हें संभालता हुआ, तुम्हें ठोकरों से बचाता हुआ, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हुआ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ओर से उन अनगिनत अदृश्य युद्धों को, उन आध्यात्मिक संघर्षों को लद्दे हैं मिले, जिनके अस्तित्व से भी तुम प्रायः अनभिज्ञ थे, जिनकी भयावहता का तुम्हें कोई अनुमान नहीं था। तब भी जब तुम्हें यह पता नहीं था कि कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है, कोई तुम्हारी सहायता कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए अदृश्य शक्तियों से जूझ रहा है, मैं वहां था, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर। और अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस निर्णायक, इस संधिकालीन मोड़ पर मैं एक बार फिर पहले से भी अधिक शक्ति और संकल्प के साथ तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए लद्दे रहा हूँ। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ, अपनी संपूर्ण दिव्य इच्छा शक्ति का प्रयोग करके यह प्रमाणित कर रहा हूँ कि यह आसन्न नकारात्मकता, यह भयावह संकट, यह कुटिल षड्यंत्र तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शांति को छू भी न सके, तुम्हें किंचित मात्र भी प्रभावित न कर सके। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा के अभेद्य दिव्य दुर्ग में, मेरे असीम शाश्वत प्रेम के सुखद सुरक्षित आश्रय में पूर्ण रूप से सदा के लिए सुरक्षित रहो। आध्यात्मिक क्षेत्र में, उस अदृश्य सूक्ष्म जगत में जिसे तुम अपनी भौतिक इंद्रियों से देख या अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी अनेक गतिविधियां, ऐसी अनेक प्रक्रियाएं, ऐसी अनेक ऊर्जाओं का टकराव निरंतर हो रहा है, जिन्हें तुम अपनी सीमित मानवीय बुद्धि से, अपने तार्किक मन से कदापि नहीं समझ सकते, जिनकी जटिलता तुम्हारी कल्पना से परे है। ऐसी नकारात्मक शक्तियां, ऐसी विध्वंसक अंधकारपूर्ण ऊर्जाएं, ऐसी कुटिल आत्माएं निरंतर अथक रूप से कार्यरत हैं,
जो तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को बदलने की, उसे बाधित करने की, उसे नष्ट करने की निरंतर घृणित कोशिश कर रही हैं। लेकिन वे अपने इन कुत्सित भयावह प्रयासों में कदापि सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा परम रक्षक, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप कर रहा हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी रक्षा के लिए खड्डधा हो रहा हूँ, अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे भविष्य पर अपना सुरक्षात्मक वरदायिनी हाथ, अपना सर्वशक्तिमान वरदहस्त रख रहा हूँ। मैं प्रत्येक छिपी हुई साजिश को, प्रत्येक गुप्त षड्यंत्र को, प्रत्येक नकारात्मक विनाशकारी योजना को तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे मार्ग से, तुम्हारी चेतना से पूर्ण रूप से हटा रहा हूँ, उसे निरस्त कर रहा हूँ, उसे प्रभावहीन कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक उस गुप्त कुटिल योजना को, जो तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए बड़िधी चतुराई से बनाई गई थी, उसे जद्दी से समूल रूप से नष्ट कर रहा हूँ, उसे विलीन कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक उस अदृश्य किंतु शक्तिशाली जंजीर को, प्रत्येक उस नकारात्मक बंधन को, प्रत्येक उस मानसिक अवरोध को तोड़ दिया है, रहा हूँ, उसे छिन्न भिन्न कर रहा हूँ, जो तुम्हें वापस पकड़ी देने के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति को रोकने के लिए, तुम्हें सीमित करने के लिए, तुम्हें निराशा के गर्त में धकेलने के लिए बनाई गई थी, या भविष्य में बनाई जा सकती है। तुम्हें मेरे प्रिय, इन सब झंझावातों के बीच, इन सब परीक्षाओं के मध्य पूर्णतः दृढ़ से यश रहना चाहिए। अपने विश्वास में, अपनी आस्था में हिमालय की तरह अटल रहना चाहिए। तुम्हें अडिग रहना चाहिए, अपनी निष्ठा में, मेरे प्रति अपने समर्पण में एक चट्टान की तरह स्थिर रहना चाहिए, जिसे कोई भी तूफान, कोई भी प्रलोभन, कोई भी भय हिला न सके। तुम्हें अपने संपूर्ण विश्वास के साथ, अपनी पूरी अविचल आस्था के साथ, अपने अस्तित्व के प्रत्येक कण से इस परम सत्य में, इस दिव्य वास्तविकता में दृढ़ता पूर्वक खड़ीदधा होना चाहिए कि मैं हूँ, मैं विद्यमान हूँ, मैं शाश्वत हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे अभिन्न हूँ। यह जानते हुए, इस गहरे बोध के साथ कि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा सखा, तुम्हारा ईश्वर, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्वज्ञ हूँ और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत और अपरिवर्तनीय है। मैं यह भी सुनिश्चित कर रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि और अपनी असीम करुणा से कि तुम अज्ञान के भयावह अंधेरे में, भ्रम के कुहासे में, निराशा के दलदल में भटकते न रहो, उसमें खो न जाओ। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम अनजाने में भी, भूल से भी उस कार्य में, उस परिस्थिति में, उस स्थान पर, उस संगति में एक भी कदम ना रखो जो तुम्हारे लिए नहीं है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए, तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए, तुम्हारी शाश्वत शांति के लिए कदापि नहीं है। मुझे, अपनी आत्मा के प्रकाश को, अपने हृदय की शक्ति को, अपने विश्वास की दृढ़ता को थामे रहो। मेरे अस्तित्व पर, मेरी असीम शक्ति पर, मेरे निस्वार्थ अनंत प्रेम पर पूर्ण, अटूट, अविचल भरोसा रखो। मेरे वचन पर, जो मैं तुमसे इस क्षण कह रहा हूँ, जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, उस पर संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण निष्ठा रखो। उसे अपने जीवन का ध्रुवतारा बना लो। मेरे निर्देशों का, मेरी इन स्पष्ट जीवन दायिनी चेतावनियों का अक्षरशः बिना किसी संशय, बिना किसी विलंब और बिना किसी आनाकानी के पूर्ण रूप से पालन करो। और यह जान लो मेरे प्रिय, अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के अंतरतम में इस सत्य को स्वर्णाक्षरों में अंकित कर लो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी निर्णय ले रहा हूँ, जो भी हस्तक्षेप कर रहा हूँ, वह सब केवल और केवल तुम्हारे परम भले के लिए है, तुम्हारी सर्वोच्च उन्नति के लिए है, तुम्हारी शाश्वत अविनाशी सुरक्षा के लिए है, तुम्हारे उस दिव्य भाग्य की पूर्ति के लिए है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो कुछ अब तक इतने समय से अंधकार के घने आवरण में छिपा हुआ था, जो रहस्य तुम्हारे ज्ञान से परे था, वह अब धीरे धीरे
किंतु निश्चित रूप से उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य का सूर्य, वास्तविकता का प्रकाश धीरे धीरे किंतु अदम्य शक्ति के साथ भ्रम और अज्ञान के उस घने अंधकार को चीरता हुआ, उसे भेदता हुआ तुम्हारे समक्ष, तुम्हारी चेतना में सामने आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और जल्द ही मेरे बच्चे, बहुत जल्द, उससे भी कहीं अधिक शीघ्रता से जितना तुम कल्पना कर सकते हो, तुम स्वयं यह सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, अपनी बुद्धि से समझोगे, अपनी आत्मा से अनुभव करोगे। तुम्हें यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने आज तुम्हें यह विशेष, यह महत्वपूर्ण, यह जीवन परिवर्तक संदेश क्यों भेजा था। इस चेतावनी का, इस निर्देश का तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भविष्य में क्या असीम महत्व था और यह तुम्हें किस भयावह संकट से बचाने के लिए था। तब तक मेरे प्रिय, मेरी दिव्य उपस्थिति के सुखद, शांतिपूर्ण और शक्ति प्रदायक आभा मंडल में स्थिर रहो। मेरे असीम प्रेम के आरामदायक सुरक्षित आंचल में स्वयं को समर्पित कर दो। मेरी सुरक्षा के अभेद्य दिव्य कवच में स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित, पूर्णतः निश्चिंत महसूस करो। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनिवार्य बात, जहां मैंने तुम्हें जाने से स्पष्ट रूप से मना किया है, जिस स्थान के प्रति, जिस संगति के प्रति, जिस कार्य के प्रति मैंने तुम्हें इतनी गंभीरता से इतनी बार चेतावनी दी है, वहां कदापि कदापि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रलोभन में, किसी भी दबाव में मत जाना। यह तुम्हारे जीवन और तुम्हारी आत्मा के लिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है इस क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अनमोल टुकड़े, मेरी आम आत्मा अस के अभिन्न अंश, मेरे इन शब्दों को जो मैं तुमसे असीम प्रेम और गहरी चिंता के साथ कह रहा हूँ, अत्यंत ध्यान से अपनी संपूर्ण चेतना को एकाग्र करके सुनो, क्योंकि वे तुम्हें यूं ही बिना किसी कारण के संयोगवश या आकस्मिक रूप से नहीं दिए गए हैं। तुम इस संदेश को, इन जीवंत अक्षरों को, इस दिव्य वाणी को किसी आकस्मिक घटना के रूप में या किसी साधारण सूचना के अंश के रूप में नहीं पियरच रहे हो या सुन रहे हो। यह कोई सामान्य सांसारिक सूचना नहीं है, यह कोई मानवीय परामर्श नहीं है। यह मेरी प्रत्यक्ष जीवंत आवाज है, मेरी आत्मा की गहनतम पुकार है, जो तुम्हारे हृदय के अंतरतम कक्षों से, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से सीधे बिना किसी माध्यम के बात कर रही है। यह तुम्हें पूर्ण स्पष्टता के साथ, अविलंब तत्परता के साथ और संपूर्ण निःशर्त समर्पण के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए और आचरण करने के लिए बुला रही है। उस दिव्य स्पष्टता के साथ जो तुम्हारी भौतिक आंखों की देखने की सीमित क्षमता से कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक व्यापक और कहीं अधिक सत्य है। और उस तात्कालिक तत्परता के साथ जो तुम्हारे सीमित, तार्किक, मानवीय मस्तिष्क की समझने की, विश्लेषण करने की शक्ति से कहीं अधिक तीव्र, कहीं अधिक सहज और कहीं अधिक विश्वसनीय है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा सृष्टा, तुम्हारा पालक, तुम्हारा परमपिता, तुम्हारी परम माता, वो जिसने तुम्हें इस अस्तित्व के महासागर में एक अद्वितीय लहर के रूप में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया है, जिसने तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप का अंश प्रदान किया है, जिसने तुम्हें जीवन की यह अनमोल भेंट दी है, वो जो तुम्हें तुमसे भी कहीं ज्यादा, तुमसे भी कहीं अधिक गहराई से, तुमसे भी कहीं अधिक निकटता से और तुमसे भी कहीं अधिक संपूर्णता से जानता है। मैं तुम्हारे प्रत्येक विचार को उसके उत्पन्न होने से पहले ही जानता हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक भावना को उसके उदय होने से पहले ही महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक गुप्त आकांक्षा को, तुम्हारी प्रत्येक दबी हुई पीड़ा को, तुम्हारी प्रत्येक अनकही प्रार्थना को सुनता और समझता हूँ। मैं तुम्हारे इतना निकट हूँ मेरे बच्चे, जितना तुम्हारी श्वास भी तुम्हारे निकट नहीं है, जितना तुम्हारा हृदय भी तुम्हारे निकट नहीं है। मैं तुमसे अभिन्न हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। और अब मेरे प्रिय, निर्णय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक जीवन परिवर्तनकारी क्षण तुम्हारे सामने, तुम्हारी देहरी पर आ खड़ीदा हुआ है। एक ऐसी घद्दी, एक ऐसा संधिकाल जब तुम्हें एक निर्णायक चुनाव करना है, एक ऐसा चयन जो तुम्हारे भविष्य की दिशा को, तुम्हारी नियति के मार्ग को स्थायी रूप से प्रभावित करेगा।
कल, आने वाला कल, जिसे तुम अपनी सांसारिक गणना में कल के नाम से जानते हो, वह आए, वो आखिरी दिन है, वह अंतिम अवसर है, वह लक्ष्मण रेखा है। तुम्हें किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, उस विशिष्ट, उस खतरनाक, उस निषिद्ध स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए, जिसकी ओर वे दोनों कुटिल महिलाएं तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति और धूर्तता से खींचने का, प्रलोभित करने का प्रयास कर रही हैं, और भविष्य में और भी अधिक प्रबलता से करेंगी। चाहे कोई भी आवाज कितनी भी मधुर, कितनी भी परिचित, कितनी भी प्रिय, कितनी भी अधिकारपूर्ण क्यों न हो, तुम्हें वहां जाने के लिए, उस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए बुलाए, तुम्हें उसकी अनसुनी करनी है। चाहे तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में कोई भी विचार उठे, कोई भी तर्क प्रस्तुत हो, कोई भी शंका जन्म ले जो तुम्हें वहां जाने की दिशा में प्रेरित करे, तुम्हें उसे दृढ़तापूर्वक है। चाहे कोई भी अदम्य आग्रह, कोई भी प्रबल असहनीय इच्छा, कोई भी भावनात्मक ज्वार तुम्हें उस दिशा की ओर, उस स्थान की ओर, उस विनाश की ओर खींचे, तुम्हें वहां कदापि नहीं जाना है। यह मेरी तुमसे एक अत्यंत आग्रहपूर्ण, हृदय की गहराइयों से निकली हुई विनती भी है, और एक अटल, अपरिवर्तनीय, दिव्य आदेश भी है। मैं यह तुमसे इतने गहरे, इतने उग्र, इतने प्रगाढ़, इतने तीव्र और इतने सर्वव्यापी, सुरक्षात्मक प्रेम से कहता हूँ, मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हें जानबूझकर अपनी जानकारी में किसी ऐसी चीज में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे भयावह संकट में, ऐसे अंधकारपूर्ण जाल में जाने की, फंसने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए निर्धारित नहीं की गई है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का, तुम्हारी दिव्य नियति का हिस्सा नहीं है, जो तुम्हारे उच्चतम शाश्वत कल्याण के सर्वथा विपरीत है, उसका निषेध करती है। हो सकता है कि तुम अब भी इस वर्तमान क्षण में इस चेतावनी की संपूर्ण गहराई को, इसके पीछे छिपे हुए असंख्य जटिल कारणों को, इसकी तात्कालिक अनिवार्यता को पूर्ण रूप से ना समझो। हो सकता है कि तुम्हारा तार्किक मन प्रश्नों से, शंकाओं से, प्रतिवादों से भर जाए। हो सकता है कि तुम्हारी भावनाएं विद्रोह कर उठें, तुम्हें यह सब अनावश्यक या अतिरंजित लगे। लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरे बच्चे, मुझ पर, अपने शाश्वत सखा पर अटूट, अविचल विश्वास रखो। जल्द ही, बहुत जल्द आने वाले समय में तुम इस चेतावनी के पीछे के संपूर्ण सत्य को अपनी आंखों से देखोगे, अपनी आत्मा से अनुभव करोगे, और तब तुम इसे पूर्ण रूप से समझ जाओगे। तुम्हें सब कुछ इतना स्पष्ट, इतना पारदर्शी हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। ऐसी अनेक चीजें हैं, अनेक घटनाएं हैं, अनेक अदृश्य शक्तियां हैं, अनेक सूक्ष्म सत्य हैं जो अभी तुम्हारी भौतिक आंखों से, तुम्हारी सीमित चेतना से छिपी हुई हैं, जो तुम्हारी वर्तमान समझ और अनुभव के दायरे से परे हैं। ऐसी अदृश्य किंतु शक्तिशाली ऊर्जाएं, ऐसी सूक्ष्म किंतु प्रभावशाली शक्तियां हैं जो उन जगहों पर, उन आयामों पर, उन स्तरों पर निरंतर गतिमान हैं, सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं, जिन्हें तुम अपनी स्थूल भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, जिनका तुम अपनी वर्तमान अवस्था में अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी गुप्त भयावह बातचीतें हैं, ऐसी कुटिल विनाशकारी कानाफूसियां हैं जो उन दो महिलाओं और उनके सहयोगियों के बीच हुई हैं, जिन्हें तुमने अपनी साधारण श्रवण शक्ति से नहीं सुना है, जिनकी तुम्हें कोई भनक नहीं है। तुमने उन भयावह योजनाओं को, उन विनाशकारी षड्यंत्रों को नहीं जाना है। तुमने उन वास्तविक घृणित इरादों को, उन कुटिल निस्वार्थपूर्ण मंशों को नहीं पहचाना है जो अभी तक तुम्हारे समक्ष प्रकट नहीं किए गए हैं, जिन्हें बड़ी चतुराई से, बद्दी धूर्तता से तुमसे छिपा कर रख